हेलो फ्रेंड, दिस इज अतुल फ्रॉम केशव इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम लोग चालू करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिस भी बंदे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है सर व्हाट्सएप ग्रुप, सर टेलीग्राम ग्रुप के, आप हमें लिंक दे दो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की सीपीटी की अलग, आपकी फाउंडेशन की अलग और बहुत भी मतलब आईपीसीसी इंटरनेट सबकी आपको मिल जाएगी। लेकिन इनिशियली आप लोग जैसे जो वीडियो देख रहे हैं वो सीपीटी फाउंडेशन की होगी, तो आपको सीपीटी और फाउंडेशन की मिल जाएगी। सारे के सारे अपडेट्स अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोगों को नीचे टेलीग्राम के ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। आइदर अगर आप लोगों को लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनी कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है ग्रुप जल्दी फुल हो जाए, तो उन रिलेटेड में आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल मैसेज कर दीजिएगा 7415315942। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि आपको ग्रुप में ऐड होना है, तो हम लोग आपको ग्रुप में भी ऐड करवा देंगे। अनदर दैट ये जो नंबर है, आप लोगों को अगर कोई चीज बाय वगैरह करनी हो या किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए हो सीपीटी और उस सारे में, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात को शुरू करते हैं। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले मैं बात करूं फाउंडेशन की है, मैं बात करूं सीपीटी की, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सीए कोर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं सीए में हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कशन करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, अमाउंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, प्रिंसिपल के ऊपर, ऐसे बहुत सारे टॉक्स हम लोगों को रियलिटी ऑफ टाइम ऑफ सीए में हम लोगों को करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसलिए इस टॉपिक का हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना हुआ है, बहुत ज्यादा डिमांडेड टॉपिक भी था ये कि सर इसकी ट्रिक्स वगैरह मुझे बता दीजिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का डिस्कस हम लोग 4 पैनल्स में करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ओवरव्यू। एक बात आप लोगों को बता दूं, अब जिस भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन हो या आईपीसीसी हो या कोई भी लेवल हो, हम लोग 4 तरीके से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम उस टॉपिक का पढ़ेंगे ओवरव्यू। सर ये टॉपिक बोलता क्या है, सर ये टॉपिक क्या हम लोगों को समझाने वाला है। सेकंड बात आती है ट्रिक्स। आप लोगों को एक बात पता होगी कि मैं कभी भी आप लोगों से पेन और कॉपी का इस्तेमाल नहीं करवाता हूं। मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं कि एक काम करो, आप लोग उठाओ अपना कैलकुलेटर और चलाओ अपना दिमाग, आंसर यूं आएगा। दैट मीन्स आप लोगों को कहीं से कहीं तक भी कॉपी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। सर ऐसा क्यों, क्या इससे हमें कोई फायदा होता है? बॉस आप लोगों को एग्जाम में समय कम मिलता है, समय कम लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होते हैं। आप लोगों के रफ वर्क के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर होते हैं। अगर 2 पेपर भी आप मैथ्स के लिए लगा दोगे तो देखने को 2 पेपर बहुत कम है, लेकिन हम लोग अगर सारी की सारी ट्रिक्स से करेंगे तो हम लोगों के लिए वो 2 पेपर बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड चीज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वी लर्न। सर ये क्या है, मतलब टेक्निकली हम लोगों ने इस टॉपिक से क्या क्या समझा, इस टॉपिक में कितना डीप हम लोग गए, क्या क्या हम लोग समझ पाए, कितना हम लोगों को समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ये भी करेंगे कि क्या आईएमपी है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे इस टॉपिक में और हम लोग और आगे हम लोग करेंगे, मतलब एक स्टेप आगे। बेसिकली व्हाट वी लर्न इज द कंसेप्ट जो आप लोगों को ये बताएगा कि भैया टेक्निकली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या हम लोगों ने अगर कुछ छोड़ा है तो क्या छोड़ा है और क्यों छोड़ा है। लास्ट चीज हो गया रिवीजन। सर रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है टाइम मैनेजमेंट वाली, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे पहले जाके वो वीडियो देखना। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि 4 बार रिवीजन कैसे करना है, अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि दैट विल लीड यू to make your timetable, to make your perfect timetable, to know yourself। उसमें मैंने एक चीज बताई थी, first of all know yourself। तो वो कंसेप्ट जो था, वो वाला कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को भले यहां रोक के जाओ या आप लोगों को इस वीडियो के बाद देखनी है एज योर विश, टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने से मतलब आई कैन से कि कभी भी अपना टाइम टेबल बनाने बैठोगे, कुछ भी काम करने बैठोगे, तो पहले टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लेना। चलिए गाइस, आपके बात को शुरू करते हैं ओवरव्यू के साथ। तो एक बात समझ में आती है, ओवरव्यू में टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 4-5 चीजें बाहर आती है। सर 4-5 चीजें कौन सी आती है? एक आ गया सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा आ गया इफेक्टिव रेट, चौथा आ गया डेप्रिसिएशन, लास्ट आ गया एन्युटी। ये जो एक टॉपिक है, अब ओवरव्यू हम लोगों को ये 4 टॉपिक निकाल के देता है कि सर आपको इसके बारे में टोटल 4 चीजें पता होनी चाहिए। ये 4 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, इसको मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सा कवर करने वाला हूं, बट एट द एंड हम लोगों को इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन वर्कआउट इन अ गुड मैनर। पहले इन टॉपिक को उठाने से पहले मैं एक चीज लेता हूं। प्रिंसिपल हम लोग असम करेंगे 100, रेट हम लोग मानेंगे 10% और टाइम हमारा होगा 2 years।
ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस। चलिए SICI इफेक्टिव रेट डिप्रिसिएशन और हमारा आता है एन्यूटी। हम लोगों ने कुछ अजम्पशन ले ली कि हमारा प्रिंसिपल हमेशा 100 होगा, रेट हमेशा 10 होगा, टाइम जो होगा 2 ईयर होगा। अब चलिए हम लोगों ने इन 5 टॉपिक को तो देख लिया, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट से। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलता है? सिंपल इंटरेस्ट बोलता है, लिखना मैं जो चीज कह रहा हूं, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन प्रिंसिपल। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन प्रिंसिपल। मतलब अगर 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल है, 10 रेट मेरा 10 है और टाइम मेरे को 2 साल है, तो मेरे फर्स्ट ईयर का जब मुझे वो निकालना होगा इंटरेस्ट, तब मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 100 का 10% यानी 10 रुपए। सेकेंड ईयर का भी जब मुझे निकालना होगा तब मैं क्या करूंगा? 100 का 10% यानी 10 रुपए। सर एक मिनट, आपने एक लाइन लिखवाई, एक लाइन को मैं रिटर्न बोल रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन प्रिंसिपल। सर इसका मतलब ये होता है कि SI जो है वो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। ऐसा ही कुछ है। अगर मैं कहने जाऊं तो मैं कह सकता हूं SI जो है वो इनवर्स है SLM का। अगर किसी को डेप्रिसिएशन नहीं आता है तो इस बात को छोड़ देना, मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है कि भैया आपका जो रेट है वो एक फिक्स रेट होगा, जो फर्स्ट ईयर का रेट होगा वही हमेशा का रेट होगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम होता है। मतलब कुछ 2 या 3 बातें हम लोगों को ऐसे समझ में आई। ये समझ में ही आई, सबसे पहली बात हम लोगों ने समझ में आई कि भैया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे। सेकेंड चीज, हमारा जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वही हमारा लाइफ टाइम का इंटरेस्ट होगा। ये बात भी हमें समझ में आ गई। सर ठीक है, 2 बात समझ में आ गई। अब क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, क्वेश्चन आएगा, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूं। क्वेश्चन कैसा आता है? पहले आता है डबल वाला कि भैया फर्स्ट ईयर का आपको अमाउंट देके रखा है, सेकेंड ईयर का कैसे निकालना होता है। फिर आता है ट्रिपल वाला। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई आपको फर्स्ट ईयर का अमाउंट देके रखा होगा, इंटरेस्ट देके रखा होगा, अब आपको निकालना होगा अमाउंट। अब बेसिकली कॉमन सेंस लगाते हैं अपन। 100 रुपए हैं, 10% रेट है, 10 साल में 100 रुपए 200 रुपए हो गए। एक बात समझना, मैं भी सिर्फ जस्ट फॉर आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं, ट्रिक मैं इसकी डायरेक्ट आप लोगों को बता दूंगा। क्या बोल रहे हैं? अमाउंट डबल, आपको ये सब कुछ देखे रखा हुआ होगा, ये हटा देता हूं, मैं भी इसको अज़म करना नहीं है। ये दोनों चीजें आपको देखे रखी होगी और पूछेंगे आपका अमाउंट डबल कितने साल में होगा, डबल कितने साल में होगा। अब मुझे एक बात पता है कि 100 रुपए का डबल कितना होता है? 200 रुपए। ठीक है, ऑप्शन भी कुछ दिए हुए होंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब सिर्फ एक लॉजिकल लगाना, 100 का 10% हो गया 10 रुपए। 10 रुपए 100 रुपए कितने साल में बन जाएंगे? यहां पे एक बच्चा गलती करता है भैया, वो पूछ रहे 100 का 200 कितने साल में हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 100 रुपए। 100 रुपए का इंटरेस्ट कितने साल में हम लोग रिकवर कर सकते हैं? दैट मीन्स 100 रुपए पे 10% लगाने पे हो रहा है 10 रुपए, 10 इंटू 10 हो गया 100। मतलब अगर 100 रुपए प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट है, तो उसे 200 होने में, मतलब 100 रुपए का इंटरेस्ट लगने में 100 रुपए लगेंगे। ये बहुत ही लॉजिक सी बात है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं भी आई हो तो चिंता मत करना, मैं आप लोगों को मेन ट्रिक्स में ये बात समझाने वाला हूं जब हम लोग सेकंड टाइम पढ़ेंगे। आज हम लोग ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक्स वाली बात। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, अब आगे डबल और ट्रिपल। यहां पे क्या होता है सर? यहां पे एक बात लिखो, एक बात जैसे हमने यहां पे लिखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन प्रिंसिपल, सीआई में बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन अमाउंट। एक बात बता दूं, कुछ ऐसा आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस आई। कॉमन सेंस इज सो कॉमन। कैसे? मैंने 100 रुपए दिए 1 साल के लिए मेरे दोस्त को 10% इंटरेस्ट के हिसाब से। 1 साल बाद वो मुझे क्या देगा? मैंने उसको दिया प्रिंसिपल, वो मुझे देगा अमाउंट। अमाउंट में क्या क्या होगा? 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल, 10 रुपए का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। यहीं पे आप हेरा फेरी करते रहोगे तो आप लोगों के बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, जो कि मैं आपको ट्रिक्स वाले पार्ट में सब कुछ बताने वाला हूं इनिशियली से। ओके, सो बेसिकली यहां पे कंसेप्ट आ गया सीआई। सीआई क्या बोलता है सर? सीआई बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अप्लाई ऑन अमाउंट। अमाउंट पे कैसे लगेगा? फर्स्ट ईयर आपके पास कोई अमाउंट नहीं होता है, फर्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल ही आपका अमाउंट होता है, ये हम लोग यहां पे अज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 10 रुपए, क्योंकि 10% का 100 रुपए 10 रुपए। अब यहां पे आपका अमाउंट कितना हो गया? फर्स्ट ईयर के बाद का आपका अमाउंट कितना हो गया? 100 प्लस 10 यानी 110 रुपए। अब मेरे पास अमाउंट 110 रुपए, तो जब
मुझे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा, तब मैं 10% 100 रुपए का नहीं, 10% 110 का करूंगा, मतलब 11 रुपए। दिस साइकिल विल गो ऑन लाइक दिस। मतलब अब यहां पे 4-5 बातें हम लोगों को कुछ समझ में आई। एसआई और सीआई के साथ में बता रहा हूं। एसआई में हम लोगों ने सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज अपना प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मतलब फर्स्ट ईयर। यहाँ पे हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी कि जो फर्स्ट ईयर का रेट होगा, हमारा रेट होगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वही हमारे सारे ईयर का रेट होगा। सीआई में हमने एक बात पढ़ी थी कि सर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है उस पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन अमाउंट, नॉट ऑन प्रिंसिपल। इसके बाद एक और बात हम लोगों ने अभी समझ में आई, फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सीआई एंड एसआई इज सेम। अगेन हमारे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा वो एसआई और सीआई का सेम होगा। सर ये बात आपने कैसे बताई? क्योंकि फर्स्ट ईयर सीआई भी प्रिंसिपल पे लगता है, एसआई भी प्रिंसिपल पे लगता है। नेक्स्ट ईयर से सीआई, क्योंकि हम लोगों ने भी अजम्पशन किया था कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल है वही हमारा अमाउंट है, यहाँ पे मैंने किया था, तो हमारे को ये समझ में आ गया कि सीआई इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन अमाउंट, लेकिन फर्स्ट ईयर हमारे पास प्रिंसिपल है तो हम लोग उस पर लगाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा एसआई और सीआई का सेम परसेंटेज पे, सेम अमाउंट पे वो सेम होगा। एक ग्राफ समझ लो, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। इसका 100 रुपए मैंने दिए इंटरेस्ट पे, 10% का था रेट, ये हो गया 10 रुपए, यहाँ पे हो गया 110 रुपए। अब 110 रुपए पे मैं लगाऊंगा 10% का इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपए प्लस 1 रुपए, 100 रुपए का भी इंटरेस्ट, ये जो 10 रुपए का रेट आया उसका भी इंटरेस्ट हो गया 11 रुपए, अब ये हो गया 121 रुपए। अब 121 का 10% हम लोग लगाएंगे, मतलब सीआई इज ऑलवेज एडिंग, सीआई हमेशा बढ़ता जाता है, एसआई हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर मैं बनिया सिंधी मराठी, मतलब जो वो सब, मैं किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी सिंधी हूँ। जिस इंसान के अंदर लालच बहुत ज्यादा होगी वो क्या करेगा? अपना पैसा एसआई पे देगा या सीआई पे देगा? बिजनेसमैन हमेशा अपना पैसा सीआई पे देता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को 2 साल के लिए पैसा दिया है तो टोटल इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे 20 रुपए मिलने वाला है, यहाँ पे 21 रुपए मिलने वाला है। सर हम लोग बात यहाँ पे 100 रुपए की कर रहे हैं, ये बात करोड़ों में होती है। तो अगर ये बात मैं करोड़ों में करने जाऊंगा तो मुझे उतनी बात समझ में भी आएगी। समझ में आई ये बात? चलो अभी हम लोग से बेसिक्स ओवरव्यू कर रहे हैं, ओवरव्यू समझ में आ जाना चाहिए। अगर ओवरव्यू समझ में नहीं आया, मतलब ओवरव्यू एक बार अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो ट्रिक्स बहुत ही फ्लुएंसी से चलती है, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है। तभी हम लोग जो अब सारे के सारे लेक्चर सेल्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी हम लोग इन 4 पार्ट्स में ही प्लान कर रहे हैं। ओके चलिए इफेक्टिव रेट में हम लोग आ जाते हैं। इफेक्टिव रेट में मैं समझना क्या होता है, चलो पहले मतलब समझ लो। 100 रुपए प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट है, 1 साल के लिए मैंने पैसा दिया है। अब मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा है एन्युअली के हिसाब से? 10 रुपए। अब मैंने क्या किया, मेरा कजिन भाई मुझसे पैसा लेने आया। अब मेरा भाई है, मेरे भाई ने बोला एक काम कर जतिन मेरे को 100 रुपए दे दे और 10% इंटरेस्ट मैं तेरे को साल का दे दूंगा। मैंने बोला एक काम करो भैया, साल का मत दो, हाफ ईयरली दे दो। सर ये बात में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है। मैंने बोला कि भैया एक काम करो, मुझे ईयरली मत दो, मुझे हाफ ईयरली दे दो। कैसे? अगर मैं ये इंटरेस्ट ईयरली जोड़ने जाता तो 100 का 10% फर्स्ट ईयर का कितना होता? 100 का 10% के हिसाब से 10 रुपए। अगर यही मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करने जाऊंगा तो क्या होगा? 100 का प्लस 5% मतलब हो जाएगा 105, और अगला जो हाफ ईयर का नेक्स्ट लगेगा वो लगेगा 105 प्लस 5% यानी 110.25। सर ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगेन क्या किया मैंने एक टेबल बनवा लेता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर हाफ ईयरली है, मतलब टेबल से पहले एक बात सिर्फ समझ लो, समझा तो मैं बहुत इजीली दूंगा। हाफ ईयरली में क्या होता है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। अगर ईयरली है तो भैया जैसा क्वेश्चन ने बोला है मान लो। अगर हाफ ईयरली है तो रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 2, रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 2, टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अगर क्वार्टरली है तो रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 4 और टाइम भी हो जाएगा इनटू 4। अगर मंथली है तो रेट हो जाएगा डिवाइड बाय 12, टाइम हो जाएगा इनटू 12। सर एक बार और समझ लेते हैं ये बात को। ये हो गया हाफ ईयरली, मैं थोड़ा सा छोटा हो गया है, ये हो गया क्वार्टरली, ये हो गया मंथली। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको समझा दिया। यही 4 ऑब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा सकता। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है
सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, सेम रेट ऑफ अमाउंट में, सेम अमाउंट में, सेम प्रिंसिपल में, सेम सब कुछ में मैं ज्यादा अमाउंट सामने वाले से खींच सकता हूं। क्योंकि मेरे कजिन भाई को क्या लगा, भैया मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं 10% एनुअली दूं या 10% हाफ ईयरली दूं, भैया उनको फर्क नहीं पड़ा। आप यहां पे देखने जाओगे तो यहां पे हाफ ईयरली में क्या किया, रेट डिवाइड बाय 2 हो गया, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे, 10% का मैंने कर दिया डिवाइड बाय 2, मतलब हो गया 5%, 5 का मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई किया। अब टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब हो गया मैं 2 बार करूंगा, 100 प्लस 5% इक्वल्स टू अगेन जो अमाउंट आया उसका 100 प्लस मतलब उसमें अगेन मैं 5% करूंगा। मतलब मैं जो मेथड पहले 100 प्लस 10% करता था, सिर्फ एक बार प्लस 10% करता था, आंसर आ जाता था। अब मैं उसी को कर रहा हूं 100 प्लस 5% एक बार, दूसरी बार अगेन कर रहा हूं 100 प्लस 5%। दिस स्टेप्स इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट एंड इसी तरीके से आपको अल्टीमेटली अपना काम करना है। डेप्रिसिएशन को मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये है SI, ये है CI, मतलब ये मैं ट्रिक्स में आप लोगों को करवा दूंगा। मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत सीधा सा है। यहां पे आप क्या कर रहे थे, 100 प्लस 10%, यहां पे आप करोगे 100 माइनस 10%। अब अगेन SLM will always apply on the cost of machine and वो WDV will always apply on deducted amount of machine। मतलब क्या SLM में सेम चीजें, आपकी मशीन की कॉस्ट है 100 रुपए, 10% का आप लोगों को करना है डेप्रिसिएशन, तो क्या करोगे 100 माइनस 10% 90, अगेन माइनस 10 80, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, क्योंकि जो एक बार की वैल्यू है वही हमेशा की वैल्यू होगी। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, जो एक बार का इंटरेस्ट है वही हमेशा का इंटरेस्ट होगा, जो एक बार की डिडक्टेड वैल्यू होगी वही हमेशा की डिडक्टेड वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस असेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स आई थिंक वो क्लियर हो जाएगी वो चीज कि क्या हो गया। मैं एक बार आपको ट्रिक्स में करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे से ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। एसएल में क्या होता है, SI जो होता है वो ऐसा ही अप्लाई होता है कि एक ही जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट होता है, यहाँ पे डिडक्टेड अमाउंट होता है, तो एक ही डिडक्टेड अमाउंट आपका हर बार कटेगा। CI में क्या होगा, WDV में क्या होगा, 100 माइनस 10% 90, 90 माइनस 10% मतलब 81, अगेन 81 माइनस 10%, मतलब डिडक्टेड अमाउंट पे जब आप अपना और इंटरेस्ट डिडक्ट करोगे तो उसे कहते हैं WDV। अगर सेम अमाउंट पे आप अपना जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करोगे तो उसे कहते हैं SLM। अब आते हैं एन्युटी। एन्युटीज कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में मिलने वाला पैसा इज फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट में मिल गया पैसा इज प्रेजेंट वैल्यू। अगेन फ्यूचर में मिलने वाला सर फ्यूचर में कब पैसा मिलता है, फ्यूचर में पैसा तब मिलता है जब मैंने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हो। मतलब अगर मैं हजार रुपए का कहीं, जैसे अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोग 10 साल तक हम लोग हजार रुपए हर साल डालते हैं, हजार। मैंने 10 साल तक पैसा डाला, 10 साल बाद जो मेरे को पैसा मिलेगा वो क्या 10,000 होगा, नहीं, वो ज्यादा पैसा होगा। जब वो ज्यादा पैसा होगा तो हो गया फ्यूचर वैल्यू। आज मैंने गाड़ी के लिए लोन लिया, मैंने कुछ पैसा बोरो किया या लोन लिया, मैं इसके कीवर्ड्स भी बताऊंगा ट्रिक्स में, डायरेक्ट कीवर्ड्स हैं और वो बहुत इजी हैं, वो कीवर्ड्स कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जब मैंने पैसा मार्केट, आज ही मेरे पास पैसा आया और मैंने क्या किया, उस पैसे को किश्तों में चुकाया, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। एक बात समझना, लॉजिकल समझा रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू में हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं, हमें इंटरेस्ट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, फिक्स डिपॉजिट में मैंने 1 साल पैसा जमा कर दिया, 6% या 8% मिला के मुझे पैसा मिलता है। लोन में क्या होता है, हम लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिर्फ यही कंसेप्ट है कि फ्यूचर वैल्यू में मुझे इंटरेस्ट मिलता है, प्रेजेंट वैल्यू में मैं इंटरेस्ट देता हूं। एक बात कह रहा हूं, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक और बार बोल रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे कंपनी देती है। प्रेजेंट वैल्यू की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं। यहां तक की बात मुझे उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, एक कीवर्ड्स लिखवा देता हूं, कीवर्ड्स, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्वेश्चन समझ में। अब बात आती है, सर एन्युटी का क्वेश्चन है, समझ में कैसे आएगा। आइदर उस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि एन्युटी का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। ओके, एन्युटी का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। तो या तो उस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट होगा या एन्युटी होगा, ये 2 वर्ड्स होंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन एन्युटी का है। अब सर बात आती है कि फ्यूचर वैल्यू का है, प्रेजेंट वैल्यू का, ये कैसे समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, सिंकिंग फंड दिया हुआ है, इस टाइप का कोई वर्ड दिया हुआ है,
हर वो वर्ड जो पढ़ के ऐसा लगे कि भैया मैं पैसा कहीं सेव कर रहा हूं, मैं पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू। अगर कहीं भी ऐसा वर्ड आ जाए कि मैंने पैसा लोन पे लिया है या बोरो किया है, इन द सेंस कि अगर ऐसा कोई अमाउंट या ऐसा कोई पैसा आपको दिखेगा जो मेरे पास आज रिसीव हो गया, मुझे उसे इंस्टॉलमेंट में देना है, सो दैट मीन्स कि आप लोगों को ये सब चीजें वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो आज की बात को मैं यही खत्म कर रहा हूं। ओवरव्यू मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मिल चुका होगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने कुछ चीजें कवर कर ली है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो ट्रिक्स का है वो एक आधे दिन में आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारी डिमांडिंग वीडियो है। कुछ वीडियो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट चल रही है, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट। अभी 1-2 दिन में आप लोगों को सारी की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस थिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। इफ यू वांट टू बाय आवर कोर्स, आवर लेक्चर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। हमारे पास पूरा का पूरा फाउंडेशन का पूरा जो कोर्स है वो रेडी हो चुका है। आप लोगों को सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा एंड आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी वेबसाइट वगैरह है, बट वहां पे अभी थोड़ा सा कंप्लीशन का थोड़ा सा छोटा मोटा काम बाकी हुए। सो बेटर यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाटएवर वेयरएवर यू वांट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। चलिए बाय।